दोस्तों आज मैं फिगर काउंटिंग को आगे बढ़ाऊंगा। इस फिगर काउंटिंग में आज भी हम लोग ट्रायंगल ही गिनेंगे और ट्रायंगल का मेनली आज ये लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग वर्ग को भी गिनेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है उसकी संख्या बताना है। तो सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में यहाँ से ऊपर वाला पार्ट और यहाँ से नीचे वाला पार्ट दोनों आकृति जो है वो सेम है। ठीक है, तो सेम है तो आप अगर नीचे वाले आकृति में ही अगर त्रिभुज निकाल ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दे तो भी आंसर हो जाएगा, या ऊपर वाला का निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, बात एक ही है। हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला में ही निकालते हैं, इतने भाग में ही निकालते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों आकृति क्या है, सेम है। तो आपको मालूम है कि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट बताया था इसमें। तो 1 2 3 4 बोला था कि जितना भी पार्ट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 8 हो गया, 1 2 3 4 8, इसमें भी 1 2 3 4 8 और दोनों मिला के एक बड़ा वाला त्रिभुज ये और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये, यानी कितना होगा इसमें होगा 18, 8 8 और यहाँ से 2, कितना हो गया टोटल यहाँ से लेके इस आकृति तक यहीं तक ये सब पार्ट मिला के कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, पिछले क्लास में इसको डील किया था। 18 के बाद ये देखिए एक ये त्रिभुज है दिख रहा है साफ, एक और एक त्रिभुज ये, ठीक है, एक और एक 2, कितना होगा 20। अब आइए, यह मालूम है आपको कि यह एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इसको यहां से शीर्ष से इस आधार पे एक लाइन खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, तो 3 बनेंगे, तो 3 इसको भी ऐड कर देते हैं। अब ये भी अलग अलग आकृति से निकाल रहे हैं तो इसको मिक्स करके भी निकालेंगे। तो यहाँ इस दोनों आकृति मिला के 18 हो गया, ये 19, ये 20 और ये कितना हो गया 23। ठीक है, अब आइए अगर ये पूरा इस त्रिभुज की बात किया जाए तो ये भी तो इस आधार पे ये भी तो लाइन खींचा गया है यहाँ से। तो यहाँ से एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, यानी यहाँ से भी कितने बनेंगे, तो यहाँ से भी 3 बनेंगे, तो 3 और ऐड कर देते हैं। तो 18 तो 20 और 3 23 और 3 कितना होंगे 26 हो गया। ठीक है, अब सिंपल हम लोग निकाल लिया, मिला के निकालते हैं। तो देखिए यह आकृति और यह आकृति अगर मैच करती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर दो आकृति कहीं मैच कर रही है यानी मिल रही है, मैच नहीं कर रही है, मिल रही है, तो कुछ ना कुछ आकृति का निर्माण तो होगा ही होगा। और वो कैसी आकृति होगी देखना है। तो ये और ये जब मिलता है तो एक ये त्रिभुज बना रहा है, ये देखिए। अगर इधर बनाया है तो इधर भी ऑब्वियसली इधर भी बनेगा, तो यहाँ से भी कितने हो गए 2 और हो गए। ठीक है, अब आइए, अब ये सब आकृति तो मिल गई। अब आइए ये वाली आकृति नीचे वाला ऊपर वाला आकृति मैच कर रहा है, ये तो इसको मिलाने से कहां से मैच कर रहा है, इस लाइन पर मैच कर रहा है। तो जिस लाइन पर मैच करेगा उसके पॉइंट पर देखेंगे, किनारे पर देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ किनारा है, तो यहाँ से दिखेगा, यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, बना है। जब इधर से बना है तो इधर से भी यहाँ से यहाँ से भी कितने बन गए 2 बन गए। कितना हो गया 18 2 20 3 23 3 26 2 28 2 30। इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार और गिन लेते हैं। यहाँ से मालूम है कितना बनेगा 8 8 16 और इस दोनों को मिला के ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला 18 हो गया। ये अकेले 19 और ये अकेले 20। और ये त्रिभुज की जब इस आधार की बात करेंगे और ये लाइन की बात करेंगे इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर 1 2 और ये बड़ा वाला पार्ट 3। उसी प्रकार इस आधार की बात करेंगे और ये लाइन की बात करेंगे तो यहाँ भी 3, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। 18 2 20 3 23 और 3 26। अब मिला के देखेंगे इस दोनों आकृति को जब मिलाते हैं इसको, ये त्रिभुज बनता है और एक इधर भी ये त्रिभुज बनता है, 2 लिख दिया। अब इस दोनों आकृति जब मिलाएंगे, ये आकृति और ये आकृति, तो एक आपको मालूम है कि जिस लाइन पर मिलेगा वहीं पर देखेंगे, तो एक ये आकृति बनेगा त्रिभुज की और एक ये आकृति बनेगी। तो और कितना हो गया 30 त्रिभुज बनेंगे इस नीचे वाले पार्ट में, उसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब नीचे वाला पार्ट में 30 हुआ है तो यहाँ भी कितने बनेंगे 30 बनेंगे, यानी 30 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा आंसर 60 त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, इसका तो यूज हमेशा ही होगा और इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ फिगर है।
और इसको ध्यान से देखिए कि आपको उसी कॉन्सेप्ट का इसको ये कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट में यूज करना है। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको मालूम है कि ये एक अगर त्रिभुज हो और यहाँ से एक अगर लाइन खींचा जाए तो इसको मिला के कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस जैसा आकृति यहाँ है उधर भी वैसा ही, इधर भी कितना हो जाएगा 3, ये त्रिभुज और ये लाइन खींची है। ठीक है, अब मालूम है कि एक वर्ग है, ये आयत हो और ये विकर्ण है दो, तो इसमें कितना 1 2 3 4, 4 दूना कितना 8, इसमें भी हो जाएगा और 4 दूना 8 इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बस ये वाला फिगर अकेले अकेले में गिन रहे हैं तो इसमें भी कितना हो जाएगा 3। अब अकेले अकेले वाला को कहते हैं क्या कर लीजिए कितना होगा, तो यहाँ से 8 8 16 और 3 3 6 और 3 9, यानी 16 प्लस 9 यानी कितना हो गया अभी तक 25 हो गया। ये तो मैंने सिर्फ अकेले अकेले भी बनाया है, अभी मिला के बचा हुआ है। तो बताइए किस आकृति से कौन सी आकृति मैच किया है, तो ये आकृति मैच किया है। इस दोनों आकृति को कहां पर मैच किया है, तो इस लाइन पे मैच किया है, इस पॉइंट पे मैच किया है। इस पॉइंट से त्रिभुज बन रहा है क्या, ये दोनों से, हाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो एक इधर अगर बन रहा है तो इधर भी ऑब्वियसली इधर भी बनेगा, क्योंकि सेम आकृति दोनों तरफ है। तो यहाँ से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब ये दोनों आकृति अगर मैच कर रहा है, ये दोनों, इसको मिलाने के बाद किस लाइन पे, इस लाइन पे मैच कर रहा है। तो बताइए इस लाइन पे मैच कर रहा है, तो आपको मालूम है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है। अगर इधर बन रहा है तो इधर भी एक बन रहा है, इस दोनों को मिलाने के बाद तो 2 और त्रिभुज बन रहा है, तो 2 और। उसके अलावा अब तो कोई 3 आकृति ऐड नहीं हो रही, और ये और इसकी ऐड करने की बात करें तो इस तीनों आकृति को ऐड करने के बाद कोई त्रिभुज का निर्माण तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग मालूम है कि इसको गिन चुके हैं, इसको गिन चुके हैं। अब इसको मिलाने के बाद कोई तीन भुजा वाला तो बनता ही नहीं, इसलिए कितना ही होगा, यानी 25 2 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 त्रिभुज बनेंगे इस आकृति। कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 29 त्रिभुज बनेंगे। एकदम आसान था, वही कॉन्सेप्ट लगाना था, 8 8 3 3 3, उसके बाद ये दोनों को मिला के एक त्रिभुज इधर बन गया तो इधर भी बन गया। ठीक है, अब इस दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, बस हो गया, एकदम आसान। अब इस फिगर में वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, कितने त्रिभुज बनेंगे, तो देखिए फिर वही बात है, 1 2 3 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 1 2 3 4 8 और यहाँ पर 2 है ना, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि कोई भी दो आकृति अगर ज्वाइंट होती है तो एक आकृति का निर्माण होता ही है। 18 तो यहाँ से हो गए, 8 8 16 यहाँ से 2 18 हो गए। अब यहाँ पर अकेले इसको मिलाएंगे तो यहाँ से 3 बनेगा और यहाँ भी अकेले मिलाएंगे तो 3 बनेगा। तो तीनों पहले अकेले अकेले जोड़ देते हैं इसको, 18 प्लस 3 प्लस 3, 18 3 21 और 3 24। अब यह आकृति और यह आकृति मिला है, तो इस आकृति किस लाइन पे मिला है, इस लाइन पे मिला है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से देखते हैं एक त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो जब ऊपर बना है तो नीचे भी बना है, ये तो कितना त्रिभुज बन गया इस लाइन पे, 2 त्रिभुज बन गया। जब 2 इधर बना है तो ये दोनों मिलेगा, सेम आकृति है, इधर भी मैच किया है, तो इसका मतलब यहाँ भी तो 2 बन रहा है, ये वाला एक इधर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, 2 और बढ़ा देते हैं, 2 और प्लस यानी कितना हो गया, 18 देने के 3 24 2 27 और 2, यानी टोटल त्रिभुज जो बनेगा वो 29 त्रिभुज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं बनाने के लिए। इसका जो भी आंसर होगा आप कृपया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन को आपका इसका आंसर जो भी है आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं देखूंगा कि आपका कितने का आंसर इसका सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने कितना त्रिभुज हो गया, तो 60 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 29 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 28 त्रिभुज ही होगा, ये 29 लिखा गया, 28 त्रिभुज ही होगा। 18 3 21 और 3 24 और 2 26 और 2 28। हाँ, जो गलत हो गया था तो उसको सही कर देंगे। यहाँ पर कितना त्रिभुज होगा, तो 28 त्रिभुज होगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग से जो भी आंसर होगा मैं अगले क्लास में शूटिंग करूंगा। अब हम लोग वर्ग की ओर चलेंगे, वर्ग अगर गिनेंगे कितना वर्ग होता है। ठीक है, हम लोग वर्ग, इस फिगर में वर्ग गिनेंगे और आयत गिनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग आपको मालूम है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं ये और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होगा, क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा।
वर्ग है। और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और प्रत्येक को 90 डिग्री का होगा, वह क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, तो वर्ग और आयत को सबसे पहले आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर वर्ग की संख्या को पूछ रहा है, वर्ग की संख्या, और वर्ग की संख्या को बताना है कितना वर्ग होगा। तो इस क्वेश्चन में बताइए कितना वर्ग होगा। आपको साफ दिख रहा है कि कितना वर्ग है, तो 1 वर्ग है। इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं कि 1 वर्ग है। ठीक है, 1 वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 51, इसमें वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन आसान है एकदम, सभी बताते रहेंगे। यहाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये 3 हो गया, और एक ये 4 हो गया, और एक बड़ा वाला ये 5 हो गया। कितना वर्ग है इसमें? 5 वर्ग। ठीक है, एकदम आसान है, गिनना कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा फिगर है तो आप गिन लिए हैं, लेकिन जब इससे बड़ा फिगर आएगा तो आप गिनने में थोड़ी मुश्किल होगी और समय भी ज्यादा रहेगा। इसलिए हम लोग इस ऐसे प्रश्न को, या ये इस टाइप का जो प्रश्न होगा उसको एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे वर्ग गिना जाता है। यहाँ की जब बात करेंगे, इसमें वर्ग की बात करेंगे, तो आप गिन भी सकते हैं कितना वर्ग है, लेकिन अब हम लोग को गिनना नहीं है। यहाँ पर मैंने गिन के बता दिया है। अब इसको क्या करना है कि पहले ट्रिक के माध्यम से समझना है और वही ट्रिक इस पे भी लागू करना है कि आंसर सही है या गलत है। तो देखते हैं। तो जब वर्ग गिनने की बात होगी तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल बॉक्स और वर्टिकल बॉक्स में नंबर की गिनती की संख्या लिखेंगे। तो ये 1 2 और यह कितना है, 3 है। इधर भी कितना है, 1 2 और 3 है। यानी दोनों तरफ बॉक्स की संख्या क्या है, बराबर है। कुछ नहीं करना है, एक ही नियम से बनाना है दोनों को। या वर्ग की संख्या दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल बॉक्स और ये वर्टिकल बॉक्स की संख्या बराबर हो अथवा ना हो, एक ही नियम से बनाना है। क्या करना है आपको कि इसका लास्ट, ये लास्ट कहां तक है, तो 3 तक है, और इसका लास्ट यानी हॉरिजॉन्टल का लास्ट नंबर और वर्टिकल का लास्ट नंबर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब उस दोनों से डिक्रीजिंग लेना है, यानी एक एक कम करके तब तक लेना है कि जब तक कोई भी, जब तक ले देने में जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको लेते रहना है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 3 गुना 3, अब 3 से डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। एक कम करना है, इसमें भी एक कम करना है, दोनों में कम करना है, एक में नहीं दोनों में। इसके भी कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसे भी कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको पूरा गिन दिया है, 9 2 गुना 4, 1 1 1। अब इसके बाद लेते हैं तो 0 गुना 0 हो जाता है। अब 0 गुना 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 9 4 दे जाएगा कितना, यानी 14 वर्ग होंगे। इसमें कितने होंगे, तो 14 वर्ग होंगे। ठीक है, एकदम आसान है। अब यही नियम इसमें भी लगाते हैं कि देखिए 1 और ये 2, इधर भी 1 2, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, दोनों को एक एक कम करेंगे तो 1 गुने क्या हो जाएगा, अब कम करते हैं तो 0 गुने क्या हो जाएगा, 0। तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है, 0 कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इसको छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, तो 2 गुना 4 और 1 एकम 1। ठीक है, तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 5 वर्ग है। तो वही ट्रिक लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम ट्रिक लगेगा। अब यहाँ पर तो बॉक्स की संख्या बराबर नहीं है, तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 बॉक्स है, और यहाँ कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट वाला और लास्ट वाला। कोई भी पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 गुना 4, इसका लास्ट और इसका लास्ट। ठीक है, अब दोनों को एक एक कम करते हुए चलेंगे। इस 5 को से कम करेंगे तो 4, और 4 से कम करेंगे तो 3। 4 इससे 4 से कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, इस 3 से कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2 गुने 1, अब जैसे ही 1 आया उसको छोड़ देंगे, क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का कोई मतलब ही नहीं है आपको। 5 20, 4 दिया है 12, 3 गुना 6 और 2 एकम। अब जोड़ते हैं, 12 6 18 2 20 और 20 कितना, 40। यानी इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, तो 40 वर्ग होंगे। ठीक है, तो हम लोग वर्ग तो गिन चुके हैं, अब आयत की बात करेंगे और भी वर्ग गिनेंगे इसमें, वो अगले क्लास में गिनेंगे। तब तक इसको आप जो भी वीडियो बनाया गया है इस पर, उसको अच्छे से देखिएगा, वर्ग को गिनिएगा, और आप अपने से उस फिगर को बना के उसमें भी वर्ग गिन सकते हैं। तब तक के लिए आज धन्यवाद।